सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस एक ऐसे मैजिकल लेवल्स जहां पे स्टॉक का प्राइस आने के बाद आप काफ़ी अच्छे से उसके प्राइस में आगे क्या एक्शन होने वाला है ये प्रिडिक्ट और एनालाइज कर सकते हो। क्या ये लेवल्स लगाना बहुत मुश्किल है? क्या ये लेवल्स लगाने के लिए आपके पास कोई बहुत बढ़िया सॉफ्टवेयर या कोई बहुत ज़्यादा स्किल्स या बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए? ऐसा नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट से इनके पीछे, सिंपल से कंसेप्ट को अगर आप समझ लेते हो, थोड़ी सी अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हो, तो आप भी बहुत ही जल्द एक मास्टर की तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाना स्टार्ट कर सकते हो। इसके पीछे पहले हम सबसे पहले कंसेप्ट समझेंगे कि आखिर ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे का लॉजिक क्या है, आखिर ये काम करते हैं तो क्यों करते हैं, और कैसे हम अपना कन्विक्शन सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स पर बना सकते हैं। इसी के बाद हम समझेंगे कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो काम करते हैं वो जिस कंसेप्ट से काम करते हैं उस कंसेप्ट को समझते हुए कैसे हम चार्ट के ऊपर, रियल चार्ट्स के ऊपर उनको मार्क कर सकते हैं। एक बार जब मैं मार्क करने का कंसेप्ट आपको बता दूंगा तो आपका काम सिर्फ इतना सा रहेगा कि आप जाकर के उसको प्रैक्टिस करिए। कम से कम दिन में 10 से 15 मिनट अलग अलग चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाइए और उसके बाद आप भी बहुत ही जल्द, बहुत ही ईजीली, विद इन सेकेंड्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर सकते हो। कंसेप्ट को अगर हम समझें यहाँ पे तो बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। सिंपल सा एक क्राउड बिहेवियर हम जिसको कहते हैं, जैसा कि आपने कई बार सुना भी होगा कि किसी इंडिविजुअल पर्सन का एक्शन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट जब एक बड़ा क्राउड होता है, जब बड़ी पब्लिक होती है, लाखों करोड़ों लोग होते हैं, तो उनका जो एक्शन होता है वो आप प्रिडिक्ट काफ़ी हद तक कर सकते हो, वो काफ़ी हद तक आप जनरली एनालाइज कर सकते हो। तो अगर हम एक लॉजिक समझे सिंपल सा, मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक चार्ट आपके सामने ड्रॉ करता हूँ। मान लेते हैं एक स्टॉक है, उसका कुछ भी नाम हो सकता है, वो 100 रुपये के प्राइस और 90 रुपये के प्राइस, इन दोनों लेवल्स के बीच में काफ़ी समय से चल रहा है। ठीक है, स्टॉक का प्राइस जब 90 रुपये के आसपास आता है तो लगभग 90 रुपये के आसपास से पलट करके वो 100 रुपये तक चला जाता है। पर जैसे ही 100 रुपये के आसपास आता है वो प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपये के जोन से पलट करके वापस नीचे 90 रुपये के जोन तक आ जाता है। ऐसा आपने पर्सनली ऑब्जर्व किया कि इस तरीके का एक्शन 3 या 4 बार ऑलरेडी हो चुका है। अब आप सोचिए कि जिन लोगों ने इस स्टॉक को ऑलरेडी बाय कर रखा होगा, जिन लोग ये स्टॉक को एनालाइज कर रहे होंगे, अब ऐसा तो है नहीं कि स्टॉक मार्केट में सिर्फ आप अकेले एक स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो। हर स्टॉक के पीछे हजारों, लाखों, इनफैक्ट बड़े स्टॉक्स में करोड़ों लोग भी हो सकते हैं जो उसको एनालाइज कर रहे हो या जो उसको लेकर के बैठे हों। तो अब सोचिए हर बंदा जिसके पास ये स्टॉक होगा या जो इसके चार्ट को देखेगा, उसको एक अंडरस्टैंडिंग बनेगी, भले ही उसको कंसेप्ट आता हो या ना आता हो, भले ही उसको टेक्निकल एनालिसिस आता हो या ना आता हो, वो एक चीज़ ऑब्जर्व करेगा कि यार ये स्टॉक जब भी 100 रुपये पे आता है वहाँ से ये गिर जाता है। एक बार उसने देखा कि 100 रुपये तक उसका स्टॉक गया, मान लो उसने स्टॉक को यहाँ कहीं पे बीच में बाय किया था, उसने देखा स्टॉक 100 रुपये तक गया, नीचे आ गया, उसने कहा चलो कोई नहीं, बाद में कभी रिकवर कर जाएगा। फिर स्टॉक रिकवर किया, फिर 100 रुपये तक गया, वहाँ से दोबारा नीचे आ गया। उसने कहा कि नहीं, अच्छा स्टॉक है, आज नहीं तो कल रिकवर कर जाएगा। फिर स्टॉक ऊपर गया, फिर स्टॉक आया 100 रुपये तक, फिर वहाँ से गिर गया। अब वो बंदा या वो पर्सन ऑलरेडी 3 बार ये सेम एक्शन देख चुका है और उसके मन में एक अंडरस्टैंडिंग या उसके मन में एक बायस बन जाएगा कि ये स्टॉक 100 रुपये के ऊपर जा ही नहीं सकता है। उसके मन में ये बायस बन जाएगा कि ये स्टॉक जब भी 100 रुपये पे जाता है ये उसके बाद गिरता ही गिरता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के एक्सपीरियंस में देखा है कि ये स्टॉक 100 रुपये पे आके गिर जाता है। अब आप सोचिए जब ये स्टॉक अगली बार फिर वापस से 100 रुपये के प्राइस पे जाएगा, क्या इस बार वो बंदा जिसने ऑलरेडी 3 महीने, 4 महीने से पेशेंस रख रखी है स्टॉक में, क्या वो इसको होल्ड करना चाहेगा? अगर वो इस स्टॉक पे लॉन्ग टर्म में भी मान लेते हैं बुलिश है, वो इसको लॉन्ग टर्म भी होल्ड करना चाहता है, तो भी उसके मन में एक बार तो आएगा कि यार ये स्टॉक हर बार 100 रुपये पे जाने के बाद गिर जाता है, तो एक काम करता हूँ मैं, ऊपर जाते वक्त ही वो सोचेगा कि एक काम करता हूँ, मैं 100 रुपये पे सेलिंग का ऑर्डर लगा के रख देता हूँ, ताकि 100 रुपये पे स्टॉक आएगा, मेरा स्टॉक ऑलरेडी ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा और फिर जब वापस नीचे आएगा मैं खरीद लूंगा, वापस से 90, 91, 92 के जोन पे वापस खरीद लूंगा। तो लॉन्ग टर्म में स्टॉक भी रहेगा मेरे पास और बीच में मैं 7-8 रुपये एक्स्ट्रा भी कमा लूंगा इस बहाने। तो ये एक सिंपल सा कंसेप्ट है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के पीछे। एक ऐसा लेवल
जिस पे पब्लिक ने, जिस पे मार्केट ने स्टॉक को बार बार पलटते हुए देखा है। ये ऊपर की साइड हमने बोला तो ये रेजिस्टेंस हो गया, नीचे की साइड हम बोलेंगे जैसे 90 रुपए तो ये सपोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पर्सन है जो 100 रुपए पे स्टॉक को खरीदता है और वो देखता है कि 90 रुपए पे गया फिर ऊपर आ गया, 90 रुपए पे गया फिर ऊपर आ गया। तो इस बार वो क्या सोचेगा, इस बार वो सोचेगा कि यार मैं 100 रुपए पे नहीं खरीदता। अगर उसको मान लो एवरेज करना है या कोई फ्रेश बाइंग करना चाह रहा है स्टॉक में और वो चार्ट देखता है, अगर चार्ट 100 रुपए पे होगा तो वो क्या सोचेगा कि नहीं अभी मैं नहीं खरीदता। इस स्टॉक की आदत है बार बार 90 रुपीज पे जाने की और वहां से ऊपर आने की। तो इस बार अगर किसी को स्टॉक खरीदना होगा तो वो वेट करेगा 90 रुपीज पे आने का, और जब 90 रुपीज पे आएगा वहां पे वो बाय कर लेगा। तो आप सोचिए जब हजारों लाखों लोग एक सेम चीज को देख रहे हैं, हजारों लाखों लोग जब सेम लेवल पे प्लान कर रहे हैं बाय करने के लिए, इसीलिए ये सपोर्ट बार बार काम करता है। क्यों? क्योंकि हजारों लोग ने देखा है 90 रुपए के ऊपर स्टॉक आने के बाद वापस ऊपर जाता है। तो नेक्स्ट टाइम जब 90 रुपए पे स्टॉक आएगा तो हो सकता है वो हजारों लोग ऑलरेडी यहाँ पे ऑर्डर लगा के बैठे होंगे, वो पहले से ऑर्डर लगा के बैठे होंगे 90 रुपीज़ का, 90.1 रुपीज़ का, 90.5 रुपीज़ का, 91 रुपीज़ का, इस रेंज में ऑर्डर लगा के पहले से बैठे होंगे। और जब बहुत सारे लोग एक लेवल पे ऑर्डर लगा के बैठे होंगे तो वहाँ प्राइस आकर के स्टेबलाइज होगा, और जब स्टेबलाइज होगा तो वो लोग भी जो वेट कर रहे थे कि मेरे को एक बार थोड़ा इंडिकेशन मिले कि प्राइस इस बार भी पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो भी बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। वो बाइंग करना स्टार्ट करेंगे तो स्टॉक 90 से जाएगा 91 पे। जैसे ही स्टॉक 90 से 91 पे जाएगा तो और बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे जो बोलेंगे अरे देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है, अरे देखो सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है। वो और बाय करेंगे स्टॉक को, 91 से 92 पे जाएगा, 92 तक जाएगा तो लोग बोलेंगे अरे ये तो हर बार 100 तक जाता है, अभी भी प्रॉफिट कमाने का मौका है, खरीद लेते हैं। तो वो खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे, खरीदते जाएंगे। अब इसमें पता है एक माइंडसेट रिलेटेड अगर हम ऑफ टॉपिक बात करें तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि जब सही समय होता है बाय करने का, सही समय इसमें कौन सा है बाय करने का, जब 90 रुपीज़ पे स्टॉक ने सपोर्ट लिया और एक थोड़ा सा इंडिकेशन दिया कि वो सपोर्ट मेंटेन कर रहा है, जैसे कि 91 92 रुपीज़ के लेवल पे। पर मैक्सिमम टाइम 91 92 93 इन लेवल्स पे इंस्टीट्यूशनल बायर्स या फिर प्रोफेशनल ट्रेडर्स या फिर एक्सपीरियंस्ड ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स ही बाय करते हैं। मैक्सिमम टाइम रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान नहीं होता है यहाँ पे। रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान कब आता है? रिटेल इन्वेस्टर का ध्यान आता है जब स्टॉक 90 रुपए से 100 रुपए पे चला जाता है, उसको लगता है अरे स्टॉक तो भाग रहा है, मैं भी बाय कर लेता हूँ, और फिर वहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट होता है। तो ये एक माइंडसेट रिलेटेड बात भी हो गई कि हमें लेवल्स को वेट करना है, लेवल्स को मार्क करके उन पे आने का स्टॉक को वेट करना है। हमें कभी भी भागते हुए या गिरते हुए किसी चीज़ में बीच में नहीं घुसना है, हमें इंपॉर्टेंट लेवल्स पे एक्शन देख करके ही अपना एक्शन लेना है। ठीक है, तो अब वापस से गया ऊपर। अब जितने लोगों ने यहाँ बाय किया होगा, अगर उन्होंने ये स्टडी करी थी तो उन्होंने ये स्टडी भी करी होगी कि 100 रुपए से गिरता है तो वो 100 रुपए पे सेल भी करते हैं। तो अब आपको ये समझ आ गया है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस काम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अब इनको चार्ट पे हम एग्जाम्पल से देखेंगे, 2-3 हम लोग स्टॉक्स लेंगे, उनके एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी कि आप रियल चार्ट्स के ऊपर इनको कैसे मार्क कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ निफ्टी 50 की लिस्ट में से अपन रैंडमली स्टॉक्स ले लेते हैं अल्फाबेटिकली। पहला स्टॉक अपन एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मुझे अदानी पोर्ट्स दिख रहा है, तो अदानी पोर्ट्स का चार्ट एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं। अब देखिए अदानी पोर्ट्स में कितना ब्यूटीफुल हमें एक एग्जाम्पल मिल रहा है। देखिए अगेन आप कोई भी स्टॉक उठाओ आपको कहीं ना कहीं इस तरह के लेवल्स दिख ही जाएंगे, बस जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपका ढूंढने का समय कम होगा और विद इन सेकेंड्स आपको चार्ट खोलते ही वो लेवल दिख जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अदानी पोर्ट्स का अगर हम देखें, अदानी पोर्ट्स में ध्यान से देखिए यहां से लेकर के यहां तक का। अब एक और चीज याद रखिए कि टेक्निकली बुकिश लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि लेवल एग्जैक्टली होता है, बट रियल मार्केट एग्जैक्टली काम नहीं कर सकता है। तो आपको कभी भी किसी लेवल को, मान लो यहाँ पे आपका 660 का सपोर्ट आ रहा है, तो आपको उसको आधा 1% ऊपर नीचे का मार्जिन देना पड़ेगा। 660 है तो 5 रुपये ऊपर नीचे वो चलता है, उतना मार्जिन आपको देना पड़ेगा। आप उतना स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट एक्शन नहीं ले सकते हो क्योंकि मार्केट में बाइंग सेलिंग प्रेशर चलता रहता है ऊपर नीचे थोड़ा।
तो अप्रॉक्सीमेटली हमने मार्क कर लिया कि ये ग्रीन कलर का जोन है जहां पे स्टॉक, आप देखो अदानी पोर्ट का चार्ट, हर बार ऊपर जाके जब भी नीचे आ रहा है इस लेवल पे सपोर्ट आपको लेता हुआ अप्रॉक्सीमेटली दिखाई दे रहा है। तो अब यहाँ पे आप इस लेवल को किस तरीके से यूज़ कर सकते हो? इस लेवल को आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो कि मान लो फॉर एग्जांपल अदानी पोर्ट वापस से गिरता है, 660 रुपये के लेवल पे आता है, वहाँ से बाउंस बैक लेता है, 660 से अप्रॉक्सीमेटली अपन ले लेते हैं 670 पे जाता है, 680 पे जाता है, तो आपको एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि हाँ, अभी काफ़ी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये सेम पैटर्न रिपीट हो सकता है। तो क्या मैं यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट या एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा करके 660 के थोड़ा नीचे 650 पे, 640 पे सपोर्ट स्टॉप लॉस लगा करके क्या मैं एक बढ़िया ट्रेड नहीं ले सकता जो मुझे वापस से हायर साइड पे, अब हायर साइड पे भी आप देखो, हायर साइड पे भी आपको दिखेगा अप्रॉक्सीमेटली ये वाला जोन है। अब काफ़ी लोग बोलेंगे ये तो क्रॉस कर गया यहाँ पे, बट एक दो बार इस तरह की चीज़ें चलती है। आपको फोकस करना है कि मैक्सिमम टाइम कौन सा लेवल फॉलो हो रहा है। क्या मैक्सिमम टाइम हमें ये लेवल फॉलो होता दिख रहा है? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, और इस बार भी अगर आप देखो तो ब्रेकआउट देने के बाद टिक नहीं पाया, वापस से अंदर ही आ गया। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा कंसेप्ट है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को आप कैसे यूज कर सकते हो। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट हम किसी स्टॉक की तरफ चलते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं लिस्ट में, हिंडाल्को का एग्जांपल ले लेते हैं। हिंडाल्को का चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हिंडाल्को का अगर पूरा चार्ट आप यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं या नहीं? ध्यान से देखिए, एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जब आपको यहाँ पे दिखा एक बार इस स्टॉक ने यहाँ से सपोर्ट लेके रैली दी है, तो जब नेक्स्ट टाइम स्टॉक गिर रहा था तो आप मार्क कर सकते थे कौन कौन से प्रोबेबिलिटी वाले लेवल्स हैं जहाँ पे स्टॉक चलना स्टार्ट कर सकता है। जैसे कि यहाँ से स्टॉक गिरना स्टार्ट हुआ, आपने ये लेवल मार्क कर लिया, आपने ये लेवल मार्क कर लिया। अब आप सिंपली वेट एंड वॉच कर रहे हो कि कौन से लेवल से क्लियरली बाउंस बैक आता है। यहाँ वाले लेवल से बाउंस बैक आया बट रिजेक्शन आ गया, तो अगर आपने बाई भी किया था तो आप एग्जिट कर जाओगे। यहाँ पे आपको बाउंस बैक मिला, यहाँ आपने ऐड किया और यहाँ से रैली कंटिन्यू हुई तो आपने उसको होल्ड करके रख लिया। तो इस तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ आपके लिए कहाँ पे आएगा? सबसे ज़्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का यूज़ आपके लिए आएगा, मान लेते हैं कोई स्टॉक का चार्ट पैटर्न इस तरीके का है, आप इसमें लेवल्स को मार्क कर सकते हो कि ये एक सपोर्ट है। सपोर्ट बेसिकली जहाँ पे स्टॉक गिरते हुए बाउंस बैक ले चुका हो, वो एक सपोर्ट बन गया, ये एक सपोर्ट बन गया। तो अब जब स्टॉक गिरना स्टार्ट होगा तो आप इन लेवल्स पे मार्क करके चुपचाप मूंगफली खा सकते हो बैठ के, और चुपचाप पॉपकॉर्न खाते हुए देख सकते हो कि अब ये स्टॉक कहाँ रुकेगा, कहाँ से बाउंस बैक लेगा, मुझे वहीं पे एक्शन लेना है, उसके अलावा मुझे एक्शन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे क्यों प्रिडिक्शन लेने की ज़रूरत है, मुझे क्यों घबराने की ज़रूरत है? मुझे कुछ करना ही नहीं है, मुझे सिंपली वेट एंड वॉच करना है कौन से लेवल से एक्शन आता है। अगर मान लेते हैं गिरते गिरते इस लेवल को रिस्पेक्ट नहीं किया, ब्रेक कर दिया तो कर दिया, यहाँ पे आया, यहाँ पे हमने देखा सपोर्ट लिया तो हमने थोड़ा सा ऐड कर लिया। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पे, सबकी अपनी अपनी स्टाइल, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल आपको 100 क्वांटिटी लेनी थी, आपने 20 क्वांटिटी ऐड कर ली जब पहली बार सपोर्ट लिया, और आपने अपना यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इस लेवल के आधा 1% नीचे स्टॉप लॉस लगा लिया। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगा स्टॉक को रिकवर होने में, फिर वापस से चलना स्टार्ट हुआ, आपने और 20 क्वांटिटी ऐड कर ली। फिर आपको जब क्लैरिटी आई कि अब ये चलना स्टार्ट हो चुका है, आपने अपनी कंप्लीट बाइंग कर ली, और फिर ये वापस से अगर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू करता है, अपनी रैली कंटिन्यू करता है, तो पूरा का पूरा प्रॉफिट का बेनिफिट आपको मिल गया। तो इस तरीके से आप अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से हमको बताइए, लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस तरीके की लेट्स लर्न सीरीज के अंदर और हमें वीडियोस बनाने चाहिए। आज हमने सीखा कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब मेंटेन होते हैं तब हम उसका फायदा कैसे उठा सकते हैं। अगर सेकंड या एक और वीडियो में आप चाहते हो कि मैं ये भी डिस्कस करूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस जब ब्रेक होते हैं, कोई सपोर्ट अगर ब्रेक होता है, कोई रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होता है, तो उसको हम अपनी ट्रेडिंग में, अपने इन्वेस्टमेंट में किस तरीके से यूज कर सकते हैं, उसको हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताइए कि वी वांट पार्ट 2।
या पार्ट 2 हमको चाहिए, ये कमेंट सेक्शन में लिखिए। आज की वीडियो इतनी थी, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।